नेवी में जो लोग 6/12 और -1 का अलाउ होता है, ठीक है। हाँ जी। तो जो लोग -1 चश्मा पहनेंगे और रेगुलर पहनेंगे वो 6/12 नहीं पढ़ पाते हैं। हम्म। और यही कारण होता है कि कुछ बच्चे आर्मी फिट हो जाते हैं लेकिन नेवी फिट नहीं नेवी होता। फिट नहीं हो पाते। हाँ जी, डिफेंस की राइट। जॉब की तैयारी कर रहे हैं, हम्म। वो 18 साल का तुरंत होते ही लेसिक करा लेते हैं और वो चश्मे का नंबर वापस आ जाता है, या उनका 6/9 रह जाता है, 6/6 परफेक्ट नहीं होता। एक्सरसाइज बिल्कुल सर। करते होंगे, फिजिकल वर्कआउट वो जो मेडिकल से और फिजिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से वहाँ पे रनिंग और सिटअप्स और पुशअप्स वो होते हैं, उसकी प्रिपेयर करते हैं। हाँ जी। लेकिन वो लोग आई की नहीं करते हैं, आई की हम्म। एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और अगर करते भी है तो वो एक्सरसाइज जो यूट्यूब पे या कहीं अवेलेबल है, हम्म। और वो इतनी बेसिक एक्सरसाइज होती है कि वो सिर्फ उन लोगों के लिए बेनिफिशियल होती है जिनको चश्मा नहीं लगा। जैसे आपको, मुझे नहीं लगा, तो हम लोग वो कर रहे हैं। आपको ये बात पे ध्यान देना चाहिए कि आपकी आईज ड्राई क्यों हो रही है। हम्म। तो सबसे बड़ा कारण है बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्क्रीन यूज। राइट सर। अब स्क्रीन यूज से ब्रेक लीजिए आप रेगुलर, हम्म। और ओमेगा 3 और विटामिन सी रिच डाइट लीजिए। ओके सर। ओमेगा 3 जो है होता है वॉलनट में, आप वॉलनट रेगुलर खाइए, हम्म। बादाम रेगुलर खाइए, उससे आपकी ड्राइनेस की प्रॉब्लम हाँ सॉल्व जी। हो जाएगी। एक और चीज़ सर, ब्लूरे चश्मे जो हैं काफ़ी ज़्यादा फेमस है और उनसे ऐसा माना जाता है कि आईसाइट कंट्रोल करते हैं या प्रोटेक्ट करते हैं। तो सर क्या ऐसा कुछ है? आई मीन, ये सिंस आई जस्ट वांट टू ये कंफर्म। टोटली स्कैम है कंपनी का, लेंसिज कंपनी का। इट डजेंट मैटर एट ऑल, आप उनको पहनो या ना पहनो। तो ओके वो सर। काम करते हैं नहीं करते इट डजेंट मैटर, बट आपके ब्रेन को ऐसा लगता है, आपकी आइज को, कि हम लोग सेव है। हम्म। दैट्स इट। अदरवाइज देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस कि वो हेल्पफुल है या नहीं। Hello, friends. Welcome back to Defense Roger, and I hope you're doing good. My name is Sheetal Yadav, and today we have a very special person, Mr. Kailash Mehra. He is a founder of Pragya Yoga Center, and sir is an optometrist. Sir has cured more than 100 candidates in curing their eyesight, जिनकी वजह से मेडिकल टीआर मिलता है स्पेशल डिफेंस एस्पिरेंट्स को। इस वीडियो में हमने हर चीज़ को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, चाहे वो मेडिकल टीआर को डिस्कस करना हो और मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या हैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए। काफ़ी बार ऐसा होता है कि ये कैंडिडेट आर्मी के लिए फिट है बट नेवी के लिए अनफिट है, क्या वो क्योरेबल है? उसके साथ साथ कलर ब्लाइंडनेस जैसे फैक्टर्स से लेके डाइट चार्ट क्या होना चाहिए आई विजन इंप्रूवमेंट के लिए, हमने इन सब फैक्टर्स को डिस्कस किया है। ऑल द डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई होप दैट हेल्प्स। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। Jai Hind, sir. I welcome you to the platform because this is one of the most requested video. Recently, सर अभी एनडीए का रिजल्ट आया है और सीडीएस के एग्जाम के रिजल्ट आने वाले हैं। तो सर कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा डर जो कैंडिडेट के दिमाग में रहता है मेडिकल्स को लेके, बिकॉज सिलेक्शन तक का प्रोसेस ही इतना कॉम्प्लेक्स है। फौज में ज्वाइन करने के लिए पहले रिटर्न निकालो, फिर एसएसबी क्लियर करो, और कर लिया तो फिर मेडिकल्स काफी बड़ा चैलेंज है। एंड सबसे बड़ा डर बच्चों का यही रहता है कि सर टीआर नहीं मिल जाए या परमानेंट रिजेक्शन नहीं मिल जाए। और टीआर में भी सर आईसाइट एक काफी क्रूशियल चीज है, जिसके लिए आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल कि सर आपने ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सर। थैंक यू, जय हिंद, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू सो मच। राइट सर, एक और चीज है कि जब भी टीआर मिलता है वो भी आईसाइट के लिए, तो एक ही चीज दिमाग में आती है, लेजिक सर्जरी। तो सर मैं वहीं से शुरू करना चाहती हूँ बिकॉज योगा से आईसाइट ठीक हो सर, जब मुझे रिजल्ट्स के बारे में पता चला आई वॉज वेरी मच कन्विंस्ड कि इस तरह का भी अल्टरनेटिव है और बच्चों को पता होना चाहिए। क्योंकि सर काफी लोग के सपने टूट जाते हैं फौज ज्वाइन करने के, जस्ट बिकॉज उनको इन चीजों के बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो सर लेजिक सर्जरी जो लोग जनरली कराते हैं उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, वो भी लॉन्ग टर्म में मुझे जानना है सर। देखिए, लेसिक का इमीडिएट से लेके और लॉन्ग टर्म में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। सबसे हाँ जी। कॉमन उसमें से है, सबसे ज्यादा जो होता है, लाइट सेंसिटिविटी इश्यू हो जाता है आपको परमानेंट। हम्म। सेकंड होता है आपकी आईज ड्राई रहने लग जाती है, और ओके ड्राई सर। आईज का भी टीआर मिलता है मेडिकल्स में, आर्मी के। हम्म। ओके, और तीसरा जो होता है आपका पावर वापस आ जाती है। हम्म। वापस आने का कारण होता है कि जल्दबाजी में लोग लेसिक करा लेते हैं, और वो हाँ जी। लेसिक जो है उसको कम से कम 2 से 3 साल, अगर आपका चश्मे का नंबर स्टेबल है, हाँ जी। तब आपको लेसिक कराना चाहिए। और स्पेशली आफ्टर 18 तो बिल्कुल नहीं कराना चाहिए, क्योंकि बॉडी हम्म। की ग्रोथ हो रही होती है। हाँ जी। और उस टाइम पे जो लोग लेसिक करा लेते हैं उनका चश्मे का नंबर वापस आ जाता है, उनका परफेक्ट 6/6 विजन भी नहीं होता है। हम्म। क्योंकि लेसिक में जब लेसिक करते हैं तो उसमें ओवर करेक्शन या अंडर करेक्शन, जिसकी वजह से वो विजन परफेक्ट नहीं होता है। ओवर करेक्शन है तो आपको पावर आएगा, हाँ जी। अंडर करेक्शन है तो पावर रह जाएगा आपको। तो हम्म। दोनों ही कारणों की वजह से वो
अनफिट हो जाते हैं बच्चे। और 18 के बाद भी जितनी जो गवर्नमेंट जॉब्स है, हाँ जी। चाहे वो आर्मी की हो, नेवी या एयरफोर्स की हो, एनडीए हो, सब में किसी भी एंट्री में जो भी जॉब जिसका एलिजिबिलिटी लेवल है +2, उसमें किसी में भी लेसिक अलाउ नहीं है। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, सर लेसिक कराया था और हमने जो है लेसिक कराया, उसके बाद भी 6/6 विजन नहीं आया। तो ये पॉसिबल होता है इन सब कारणों की वजह से, और उसके लॉन्ग टर्म ये साइड इफेक्ट्स है। और एक और उसका साइड इफेक्ट्स होता है, आपका जो नाइट विजन होता है ना, वो इतना ज्यादा इफेक्ट करता है नाइट विजन को। क्योंकि आई के साथ जब लेसिक करते हैं तो उससे छेड़छाड़ हो जाती है। अगर आपको पता हो तो विटामिन ए कैसे बनता है बॉडी में। बॉडी में धूप जो है ना, हाँ धूप जी। जब हमारी आईज में जाती है, उसका एक इंटरनल प्रोसेस है पूरा। तो हम्म वो धूप जब आई में जाती है, और आई फिर ब्रेन को और बॉडी को सिग्नल भेजती है, और वो मेलाटोनिन और वो कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस होता है, जो राइट। इंटरनल ऑर्गन धूप से विटामिन ए बनाता है आई के थ्रू। हम्म वो एक उन लोगों में विटामिन ए की डेफिशिएंसी आफ्टर इंस्टेंट लेसिक हो जाती है, हम्म जिसकी वजह से नाइट विजन इफेक्ट होता है, और बच्चों को ब्लाइंडनेस स्पेशली रात में डार्क में हम्म कम दिखना शुरू हो जाता है। तो जो नाइट विजन है वो इफेक्ट होता है। तो ये राइट। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सारे साइड इफेक्ट्स लेसिक के होते हैं। राइट सर। सर एनडी वाले बच्चों का सबसे बड़ा डर यही रहता है कि अगर मेडिकली उनको कहीं आई साइट के लिए टेम्परेरी इंजेक्शन मिल गया तो फिर उन्हें वापस से रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा। और आपने ये चीज़ क्लियर ही कर दिया कि लेजिक करा नहीं सकते, तो सर ये वाली जो आप आई एक्सरसाइजेस कराते हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी बेनिफिशियल हो गई। सिंस सर हम आर्म फोर्सेस की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, पर जो आई साइट है उसका इंपॉर्टेंस सर और फील्ड में भी काफ़ी ज़्यादा है। मैं एविएशन से एसोसिएटेड हूँ सर, वहाँ पे भी 6/6 विजन चाहिए। रेलवेज, SI हो गया सर, बहुत और फील्ड भी हैं जो लोग देख रहे होंगे, उनको और चीज़ों के बारे में भी काफ़ी हेल्प होगा। तो सर थोड़ा सा आप हाईलाइट करिए, काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जो इनिशियल प्रिपरेशन में हैं और वो इस वीडियो को देख रहे हैं। तो सर आई स्टैंडर्ड्स क्या हैं, आई साइड के जो स्टैंडर्ड्स हैं आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। स्टार्टिंग विद आर्मी, बिकॉज सर आर्मी का कुछ ज़्यादा ही क्रेज है यूथ के अंदर, तो आर्मी से शुरू करते हैं सर। देखिए, आर्मी का जो विजुअल स्टैंडर्ड है वो जितनी भी एंट्री +2 है, हाँ उसमें जी। सब में आर्मी में 2.5 तक अलाउ होती है हम्म माइनस। और हम्म अगर आपकी पावर प्लस में है तो वो प्लस, और सिलेंड्रिकल है तो -2 तक अलाउ होती ठीक है। है। ये आर्मी का स्टैंडर्ड है। हम्म और नेवी का स्टैंडर्ड जो है, पहले 0.5 तक अलाउ था, लेकिन अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने चेंज किया है। हम्म अब नेवी के लिए, नेवी और नेवी टेक जो +2 एंट्रीज है, उसमें राइट। -1 तक अलाउ है, लेकिन आपका विजन 6/12 होना चाहिए। हम्म ठीक है। और तीसरा एयरफोर्स। एयरफोर्स में तो आपको ग्राउंड ड्यूटी, लॉजिस्टिक और टेक्निकल एंट्रीज को छोड़ के, हम्म चाहे आप ग्रेजुएट एंट्री हो या +2 एंट्रीज हो, राइट सर। आपको परफेक्ट 6/6 विजन होना चाहिए। हाँ जी सर। अब एनडीए में पावर -2.5 और 2 तक अलाउ है, लेकिन हम्म उसमें एक ड्रॉबैक ये होता है चश्मा पहनने का, हम्म कि अगर आपको 2.5 या -2 का भी चश्मा लगा है ना, हाँ जी। तो आर्मी के मेडिकल में, स्पेशली स्पेशल मेडिकल बोर्ड में जब मेडिकल होता है, तो हम्म वहां पे दो चेक करते हैं क्राइटेरिया। पहला होता है करेक्टेड, दूसरा होता है अनकरेक्टेड। तो ओके। करेक्टेड मतलब आपका आईसाइट, आपकी नजर कमजोर है, और आपका विजन जो है चश्मे के साथ 6/6 होना चाहिए। हम्म तो वो अगर आपका -2 या -2.5 भी है, वो हम्म अंडर लिमिट भी है, अगर आपके चश्मे का नंबर हाँ जी। परमिसेबल लिमिट के अंडर भी है, हम्म उसके बावजूद आपको, बच्चों को टीआर मिल जाएगा डिफेंस की जॉब्स के लिए। क्योंकि अनकरेक्टेड जो लोग चश्मा पहनते हैं ना, उनका विजन इतना पुअर हो जाता है कि वो 6/36 नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये एक बड़ा कारण होता है वो टीआर मिलने का, जिसको बोलते हैं लो विजुअल एक्टिविटी। राइट सर। और मैं आपको गारंटी कर रहा हूं, आपके डिफेंस रोजर चैनल पे आपको गारंटी कर रहा हूं, हाँ जिस जी। भी बच्चे को, अगर किसी को भी लो विजुअल एक्टिविटी का टीआर मिला है, पावर भले ही परमिसेबल लिमिट में है, हाँ जी। लेकिन अनकरेक्टेड वो वहां नहीं पढ़ पा रहे हैं। मेरे पास रिसेंटली 2 बच्चे आए हैं, हाँ जी। और उनको हमने 2 हफ्ते में फिट किया अनफिट से। वाह सर। तो मैं गारंटी के साथ, जिन बच्चों का लो विजुअल एक्टिविटी का पावर लिमिट में है, आर्मी में है, और हम्म उसका 2.5 या 2 तक भी है, लेकिन अनकरेक्टेड विजन का टीआर मिल गया है, हाँ जी। गारंटी से 15 से 20 दिन में उसको ठीक करेंगे, वो भी नेचुरली।
ऑल राइट सर। ठीक है। अब नेवी में एक और प्रॉब्लम वो होता है कि नेवी में जो लोग 6/12 और -1 का अलाउ होता है, ठीक है। हाँ जी। तो जो लोग -1 चश्मा पहनेंगे और रेगुलर पहनेंगे वो 6/12 नहीं पढ़ पाते हैं। और यही कारण होता है कि कुछ बच्चे आर्मी फिट हो जाते हैं लेकिन नेवी फिट नहीं होता। नेवी फिट नहीं हो पाते। राइट सर। तो अगर आप आर्मी फिट हो और नेवी अनफिट हो, उसके लिए भी आप, हमारे पास कई बच्चे आए जो आर्मी फिट थे लेकिन नेवी अनफिट थे, तो उनकी भी हमने हेल्प की है। और उसका भी रीजन यही है कि वंस यू स्टार्ट वेयरिंग ग्लासेस तो आपका विजन फिर उतना परफेक्ट नहीं रह पाता, हाँ तो जी। आपका विजुअल एक्टिविटी धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है। हम्म। एयरफोर्स में तो आपका 6/6 चाहिए आपको। फ्लाइंग एंट्री है जितनी भी, या बिल्कुल। दूसरी लॉजिस्टिक्स ग्राउंड और दूसरी एंट्री अकाउंट्स। को छोड़ के आपको 6/6 विजन चाहिए। बिल्कुल उसमें सर। तो कोई कंप्रोमाइज होता ही नहीं है। हाँ एविएशन जी। में भी वैसा ही है। बिल्कुल सर, 6/6 तो क्राइटेरिया वहाँ पे। ये तीन का क्राइटेरिया आर्मी नेवी एयरफोर्स के होगा। रेलवे में कुछ जॉब्स में पावर अलाउ होती है, कुछ में नहीं होती। जैसे लोको पायलट है, लोको पायलट में 6/6 विजन चाहिए होता है। राइट सर। जैसे दिल्ली मेट्रो है, दिल्ली मेट्रो में ट्रेन ऑपरेटर्स जो होते हैं उनको भी 6/6 विजन चाहिए। ओके सर। ऐसे ही रेलवे के अंडर एक पीएसयू है DFCCI करके, हम्म। उसमें भी 6/6 विजन चाहिए। और जितनी भी पुलिस की जॉब्स है उनमें भी ज्यादातर में 6/9 और 6/6 विजुअल स्टैंडर्ड चाहिए, तो राइट। आपको चश्मा नहीं होना चाहिए। हाँ जी। लेकिन जो पुलिस की जॉब्स होती है उसमें कुछ में लेसिक्स अलाउ होता है, लेकिन प्रॉब्लम फिर वही आती है बच्चों को। हाँ जी। डिफेंस की जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो 18 साल का तुरंत होते ही लेसिक करा लेते हैं और वो चश्मे का नंबर वापस आ जाता है, या उनका 6/9 रह जाता है, 6/6 परफेक्ट नहीं होता। बिल्कुल सर। तो ये प्रॉब्लम्स फेस होती है और डेफिनेटली होती है। सर एक और चीज भी, जो 6/9 और 6/12 जिनका होता है वो चाहते हैं 6/6 हो जाए और 6/6 मेंटेन रहे, तो सर ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, 6/6 करना 6/9 या 6/12 वो आसान है, हम्म। लेकिन उसके लिए चाहिए रेगुलेटरी, हम्म। सॉरी, उसके लिए चाहिए रेगुलर एक्सरसाइज और डाइट। तो हाँ जी दो सर। चीजें हैं, मतलब 3-4 चीजें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। हम्म। सबसे पहले तो देखिए, हम या कोई भी डिफेंस एस्पिरेंट्स जब हाँ जी। प्रिपरेशन करता है, हम्म। तो वो आप में से या उनमें से कितने लोग हैं जो एक्सरसाइज करते होंगे? फिजिकल वर्कआउट वो जो मेडिकल से और फिजिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से वहाँ पे रनिंग और सिटअप्स और पुशअप्स वो होते हैं, उसकी प्रिपेयर करते हैं। हाँ जी। लेकिन वो लोग आई की नहीं करते हैं, आई की हम्म। एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और अगर करते भी है तो वो एक्सरसाइज जो यूट्यूब पे या कहीं अवेलेबल है, हम्म। और वो इतनी बेसिक एक्सरसाइज होती है कि वो सिर्फ उन लोगों के लिए बेनिफिशियल होती है जिनको चश्मा नहीं लगा। जैसे आपको, बिल्कुल। मुझे नहीं लगा, तो हम लोग वो कर सकते हैं, हमें हम्म। वो फायदा करेगी। लेकिन अगर आपका विजन 6/12 है या 6/9 है, राइट। तो आपको प्रॉपर एक डिटेल गाइडेड कोर्स करना चाहिए आई योगा एक्सरसाइजेस का, और हम्म। प्लस डिटेल में गाइडेड डाइट फॉलो करनी चाहिए। राइट। तो ये आई योगा एक्सरसाइज रेगुलर करके और डाइट फॉलो करके आप 6/9 से 6/6 विजन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका 6/12 या 6/18 है, हाँ तो जी। वो उसके लिए तो आपको फिर प्रॉपर एक प्रोग्राम ज्वाइन करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। वो घर पे आप सिर्फ उसको ये कर सकते हैं कि अगर आप बेसिक एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और डाइट फॉलो कर रहे हैं, तो उससे ये रहेगा कि आपका जो 6/12 है उससे वर्स्ट नहीं होगा, वो सिक्स बाई हम्म। ट्वेल्व पे या 6/9 पे हम्म। टिका रहेगा, वहीं पे रुक जाएगा। तो राइट। प्रिवेंटेबल है, हम्म। रिड्यूसेबल नहीं है। रिड्यूस करने के लिए तो आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, और बड़े। वो आपको पॉसिबल है तभी जब आप किसी डोमेन एक्सपर्ट के साथ मेहनत करें या बिल्कुल कंसल्ट सर। करें। राइट सर। सर आंखें तो इतनी सेंसिटिव है, लोग बड़े एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई शहद डाल के ठीक करने की कोशिश करता है, कोई कुछ। बट सर जो आपने ट्रेनेबिलिटी फैक्टर का कहा, एक किसी ट्रेन्ड इंसान से असिस्टेंस लेने का काफी फर्क हो जाता है सर वहाँ पे, क्योंकि हर इंसान का अपना अलग प्रॉब्लम है और उसको ट्रीटमेंट भी सर अलग अलग तरीके से किया जाता है। सर अगर मैं बात करूँ, मायोपिक पेशेंट्स हैं जो भी डिफेंस एस्पिरेंट हैं, एंड सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम उन्हें ये रहता है कि मायोपिया को कंट्रोल कैसे करें, बिकॉज सर कहीं ना कहीं नंबर बढ़ता जाता है, और कंट्रोल कैसे कर सकते हैं सर? देखिए, मायोपिया जो कंट्रोल का प्रोग्राम है, मायोपिया कंट्रोल, तो हम्म। उसमें बहुत सारी चीजें हैं। हम्म। सबसे पहले तो होता है आई एक्सरसाइज ही करनी है आपको। हम्म। दूसरा पार्ट होता है डाइट, जो मैंने अभी बताया आपको। राइट। तीसरा होता है आउटडोर एक्टिविटी।
राइट। तो आउटडोर एक्टिविटी बच्चों को रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। चौथा होता है स्क्रीन का लिमिटेड यूज। राइट तो सर। जितने डिफेंस एस्पिरेंट हैं वो यूट्यूब पे लेक्चर्स भी देखते हैं, वीडियोस भी सुनते हैं, और चाहे वो करंट अफेयर से लेके और राइट किसी सर। दूसरे कोचिंग के लेक्चर्स हो गए, या फिर डिफेंस रोजर्स के वीडियो हो गए, या फिर डिफरेंट एक्सपर्ट्स के ओपिनियन हो गए, वो देखते ही है। बिल्कुल तो सर। स्क्रीन यूज उनका रहता है, तो स्क्रीन यूज को लिमिट करना चाहिए। हम्म। ठीक है, तीन चीजें हो गई, आई योगा, एक्सरसाइज, डाइट और स्क्रीन यूज। और हम्म। चौथा आउटडोर एक्टिविटी। ठीक है, बिल्कुल सर। पांचवा जो पॉइंट होता है कि आपकी जो पावर है उस हम्म। पावर से कम पावर। तो मायोपिया कंट्रोल की जब बात आती है, तो जो विजन होता है वो हम्म। चश्मा लगाने के बाद चश्मे से तो परफेक्ट होता है, लेकिन आई का जो नजर होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। बिल्कुल सर। तो उसके लिए ये करना चाहिए कि जितना आपका पावर है मायोपिया कंट्रोल करने के लिए, हम्म। ये आई के डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि आपका जितना हाई पावर है उतना हम्म। ना पहने। जैसे सपोज किसी को -2.5 का चश्मा है, राइट। तो आपको उसको -2 पहनना चाहिए, या -1.75। तो थोड़ा सा जितना हाई पावर है उससे कम पहने आप। ओके सर। ये 5 तरीके हैं जिनसे मायोपिया को कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल। और मायोपिया कंट्रोल करने के लिए हमने एक ऑनलाइन प्रोग्राम भी डिजाइन किया है। वैसे तो बहुत सारी एक्सरसाइज होती है, हम्म। और जो हमारा ऑफलाइन प्रोग्राम है वो बहुत बहुत वास्ट है और बड़ा, उसमें बहुत बहुत सारी एक्सरसाइज होती है। राइट। लेकिन ऑनलाइन प्रोग्राम में इतनी एक्सरसाइज पॉसिबल नहीं होती है, लेकिन बावजूद उसके, क्योंकि डिफेंस की तैयारी हर स्टेट का बच्चा कर रहा है। अब राइट सर। अब कोई अंडमान में बैठा हुआ है या कोई हैदराबाद में बैठा हुआ है, वो मेरे पास हम्म। दिल्ली नहीं आ सकता। तो बिल्कुल। इसीलिए हमने एक मायोपिया के लिए एक प्रोग्राम डिजाइन किया है। हम्म। वो 2 महीने का प्रोग्राम है, और उसमें पावर को स्टेबल रखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए 60 दिन का एक्सरसाइज प्रोटोकॉल हमने बनाया है उसमें। ओके। डेली का एक एक्सरसाइज होता है जो 40 मिनट से लेके 60 मिनट तक की एक्सरसाइज होती है, जो रेगुलर करनी होती है। हाँ जी। और फिर उसके साथ एक डाइट गाइड करते हैं। वो हम्म। नंबर पे डिपेंड करता है, आपका स्पेरिकल नंबर है कि सिलेंड्रिकल नंबर है हम्म। या आपका प्लस नंबर है। तो वो हम्म। डाइट उस पे डिपेंड करके हम प्रिस्क्रिप्शन देख के गाइड करते हैं। तो हम्म। ये प्रोग्राम ज्वाइन के कहीं भी बैठ के कहीं से भी हमारा मायोपिया को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ओके सर। सर आप बहुत तरह के कैंडिडेट से भी डील कर रहे हैं, एंड वन थिंग आई वांट टू टेल इट हियर दैट आपने 100 से ज्यादा कैंडिडेट्स को क्योर किया है। तो सर कोई ऐसा यस, केस आपने हैंडल किया हो जो बहुत क्रिटिकल था बट फिर भी वो बहुत सक्सेसफुली आपने इसको क्योर किया? बिकॉज अभी जो कैंडिडेट्स देख रहे हैं उनको एक रेफरेंस मिल जाएगा कि किस किस तरह के कैंडिडेट्स की कितने कितने नंबर तक आपने क्योर किया है। तो ऐसा कुछ यस। कैंडिडेट। मैं आपको ब्रीफ में 4-5 केस बताता हूँ जो मेरी मेमोरी में रहते हैं हमेशा। ओके। हमारे पास एक कैंडिडेट आया था देहरादून से, तो उसका -1.75 पावर था, ठीक है सर। और उसका विजन 6/24 और 6/36 था, और वो फ्लाइंग एंट्री में था। ओके सर। ठीक है, फ्लाइंग पोस्ट के लिए उसको 6/6 चाहिए था, जो हमने 22 दिन में उसको एक्सरसाइज करा के किया था 6/6। ओके सर। एक 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 लड़का इंडियन आर्मी के लिए, उसको 2.5 पावर चाहिए था, उसका हम्म। 3 था। हम्म। उसका हमने 3 नंबर से 1 महीने में 1.5 नंबर किया था, हम्म। और अनफिट से फिट किया था उसको। ओके सर। ठीक है, अब मैं एक दो केस आपको रेगुलर जो हमारे सेंटर के है वैसे वो बताता हूँ। एक हम्म। अंकल हमारे पास आए थे। ही हम्म। वॉज 67 ईयर ओल्ड एंड ही वॉज टोटली ब्लाइंड। माय गॉड सर। ओके। उनकी ऑप्टिक नर्व जो है ड्राई हो गई थी, और वो ड्राई होने की वजह से विजन लॉस हो गया था उनका। ओके सर। उन्होंने मैक्स में दिखाया, सारे हॉस्पिटल्स में दिखाया, लेकिन कोई उसमें बेनिफिट नहीं हुआ उनका। एंड ही हम्म। वॉज नॉट इवन एबल टू ईट हिमसेल्फ, क्योंकि कुछ भी नहीं दिख रहा था उनको। माय गॉड। एंड इट वाज वेरी टफ एंड चैलेंजिंग। हमने उनको एक्सरसाइज, बहुत चैलेंजिंग था उनको, जिसको कुछ दिख नहीं रहा है उनको हमने एक्सरसाइज कराई, कस्टमाइज सेशंस उनके लिए अवेलेबल किया, हम्म। और 3 महीने में ही वाज एबल टू सी एवरीथिंग। ओके। एंड इट्स ऑलमोस्ट 2 इयर्स कि उनको सब कुछ ठीक दिखता है, बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसे ही एक दिल्ली मेट्रो के ट्रेन ऑपरेटर आए थे हमारे पास, उनकी हम्म। आईज में सिस्ट हो गई थी, जिसको बोलते हैं सिस्टोइड मैक्युलर एडिमा। ओके सर। और वो मैक्स में इलाज करा रहे थे, और वहां से भी उनको कोई ट्रीटमेंट से बेनिफिट नहीं हुआ, और
हम्म आईज में इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगते रहे, और उसके बाद वो उन्हें किसी ने सजेस्ट किया हमारे पास आने के लिए, हम्म। और हमारे पास वो आए। हमने उनको 6 हफ्ते में आई एक्सरसाइज से बिल्कुल 6x6 विजन करके भेजा है, 100%। ओके सर, और ये थोड़ा यूनिक। एक एक हम्म एक रिसेंटली लास्ट और मैं शेयर करूंगा एक्सपीरियंस। एक बच्चा हमारे पास आता था हम्म। जिसका पावर -8.5 था। ओके सर। -8.5 से वो -1.5 पे आ गया है। हम्म। और होपफुली हम इसका बच्चे का चश्मा छुड़वा के ही मानेंगे, क्योंकि वो बच्चा बहुत डिसिप्लिन भी है और रेगुलर एक्सरसाइज करता है। हम्म। और वो हमारे पास से ही आता है बिल्कुल, और रेगुलर, बहुत रेगुलर है, और वो खुद भी अपना चश्मा हटाना चाहता है। तो -8.5 से -1.5 आ गया है, हम्म। और उसका बहुत जल्दी हम रिमूव कर देंगे स्पेक से, सर, नेचुरली वो भी। किस किस तरह के एज ग्रुप के लोग आपके पास आई करेक्शन के लिए आते हैं? बिकॉज सर अभी आपने जो 2 केस बताए 8 साल से लेके, आई मीन सर यस, इज नो एंड। हाँ जी सर। मेरे पास हर एज ग्रुप के लोग आते हैं। देखिए, हाँ। सबसे ज्यादा आते हैं मायोपिया वाले बच्चे, हम्म। जिनका स्पेशली नंबर चश्मे का बढ़ रहा है या चश्मे की पावर बहुत ज्यादा है, हाँ तो जी। वो आते हैं। सेकंड, फिर डिफेंस एस्पिरेंट्स आते हैं जिनको टीआर मिल जाता है। हाँ जी। तो अगर आपको टीआर मिलेगा तो आपके पास लिमिटेड टाइम विंडो आई। होता है, 42 डेज का। हम्म। तो आपको उसी के अंडर करेक्ट करना है, और लेसिक या लेजर आप करा नहीं सकते, क्योंकि वो तो 2 मिनट में पकड़ा जाता है वहां पे असेंबली में। हाँ जी सर। तो सिर्फ आई योगा एक्सरसाइज से ही फिर आप विजन इंप्रूव कर सकते हो। तो ये आते हैं। तीसरा, फिर वो लोग आते हैं जिनको डॉक्टर्स के पास से कोई होप नहीं मिलती है। हाँ जी। हाँ जी। सी आइज की स्पेशली पोस्ट पेंडेमिक क्या हो रहा है, हम्म। बहुत लोगों को बहुत विजन की प्रॉब्लम्स हो रही है। डॉक्टर्स आर नॉट एबल टू हेल्प देम। राइट। ठीक है, इसको आप वैक्सीनेशन का साइड इफेक्ट्स कह लो या फिर प्रॉब्लम्स कह लो ऐसे। हम्म लेकिन बहुत लोगों को ऐसे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उन वो हम्म। लोग आते हैं हमारे पास। फिर एडिमा, आईज में क्या होती है, स्वेलिंग हो जाती है, रेटिना में स्वेलिंग हो जाती है, आईज में फ्लूइड जमा हो जाता है, रेटिना स्वेलिंग हो जाती है, हम्म। मैक्यूलर एडिमा हो जाता है, ऑप्टिक नर्व ड्राई हो जाती है। सीनियर एज ग्रुप होते हैं। हाँ तो जी। डायबिटीज की वजह से भी ये सारे विजन लॉस और वो सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो ये सब लोग भी इस हम्म। एज ग्रुप के आते हैं। तो ओके सर। आ तो हर कोई रहा है, मतलब अनटिल अनलेस आपको बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, रेटिना डिटैच हो गया, आपको कैटरेक्ट हो गया, उसकी सर्जरी करानी है, बिल्कुल। ग्लूकोमा हो गया, हम्म तो हर कोई अपना विजन इंप्रूव कर सकता हम्म। है। और इसमें कोई एज मैटर नहीं करती। और बस ये है कि सबसे बेस्ट जो रिजल्ट आता है वो ये टीनेज वाली एज में ही आता है। बिल्कुल। सबसे बेस्ट रिजल्ट आता है 10 12 से लेके, और जो 18 19 वाली एज है, हम्म इसमें सबसे बेस्ट रिजल्ट आता है। वैसे तो सबका रिजल्ट अच्छा आता है, लेकिन कंपैरेटिवली इन हम्म। लोगों का सबसे फास्ट रिजल्ट आता है। हाँ जी सर। सर एक और यस, चीज़ मुझे जाननी है कि कितने टाइम का ड्यूरेशन कोर्स है? बिकॉज सर लेजिक का तो क्या है कि वो हाथों हाथ हो जाती है, मैक्सिमम 1 आवर ट्रीटमेंट, बट दिस इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। इसमें कहीं ना कहीं टाइम लग जाता है। तो सर कितने टाइम ड्यूरेशन पहले बच्चा आए आपके पास, और क्या वहाँ रुकना पड़ता है अगर उसको आए करेक्शन कराना एक्सरसाइज के लिए? तो कितना, मतलब किस तरह का प्लान ऑफ कोर्स है? थोड़ा सा आप उसके बारे में बताइए। यस। देखिए, मैं आई ऑफर 3 प्रोग्राम्स। ओके। एक होता है सेंटर पे रेगुलर आइए, हम्म एक्सरसाइज करिए। वो हम्म। रेगुलर प्रोग्राम 2 होते हैं। पहला होता है एक नॉर्मल सेशन जो 1 से 1.25 घंटे का होता है। ठीक है सर। तो उसके लिए जो रेगुलर लोग आते हैं जिनका कोई मेडिकल नहीं है, उन लोगों को मैं ये कराता हूँ। और जो लोग जो डिफेंस वाले होते हैं, जिनके पास टाइम की कमी होती है हाँ जी। या फिर टीआर लेके आते हैं, उनको हम्म। फिर मैं कस्टमाइज मैराथन सेशंस कराता हूँ, जो 2 3 घंटे का एक सेशन होता है। ठीक है सर। तो और अगर जरूरत पड़ती है तो उनको फिर हम दिन में 2 सेशन भी कराते हैं, अगर टाइम कम है। हम्म। तो जैसे जैसे मान लीजिए आपको लो विजुअल एक्टिविटी का टीआर मिला है, तो हाँ लो जी। विजुअल एक्टिविटी का टीआर 2 हफ्ते से लेके 20 दिन में ठीक हो जाता है। ठीक है सर। या आपके चश्मे की पावर 1 नंबर तक ज्यादा है, तो वो 15 20 दिन में रिड्यूस हो जाता है इतना। हम्म। तो ये 2 प्रोग्राम सेंटर पे रहते हैं हमारे, एक नॉर्मल, एक कस्टमाइज मैराथन सेशन है। और तीसरा, जो जैसे आपने कहा कि 6x12 या 6x9 वाले लोग हैं, राइट सर। अगर घर पे जैसे प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे, लेकिन उस एज ग्रुप में भी तो पावर बढ़ती है आपकी। मान लीजिए बिल्कुल। कोई बच्चा 11th स्टैंडर्ड में है, हम्म और वो -2 का चश्मा पहन रहा है, लेकिन अभी तो वो फिट है। हम्म। लेकिन जब वो 12वीं में जाएगा और जब वो अपीयर करेगा एनडीए में, तब तक हो सकता है उसकी पावर बढ़ जाए। बिल्कुल सर। तो उस स्थिति में हमने एक जो ऑनलाइन प्रोग्राम बनाया है, और वो बहुत सस्ता भी है, बहुत महंगा नहीं है।
तो वो प्रोग्राम हमने बनाया ताकि घर बैठ के कहीं से भी आप कर सके और अपनी पावर को बढ़ने से रोकिए, बिल्कुल आप सर। उसको कंट्रोल कर सके और उसको स्टेबल करें। तो ये बिल्कुल। 3 प्रोग्राम हम ऊपर करते हैं और ये रेगुलर है, आप कभी भी कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हो। और जो लोग सेंटर पे आते हैं जैसे मेडिकल में टीआर, तो उसके बाद तो मैं फिर सेंटर पे बुलाता हूँ उनको। और राइट। हमारे आसपास, सेंटर के आसपास बहुत सारे पीजी अवेलेबल है, वहां पे वो रहते हैं और एक्सरसाइज करते हैं और विजन इंप्रूव करके चले जाते हैं। तो ओके ऐसे ये है। सर, अब जिस तरह से एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, मेरे को लगता है कि फूड भी काफी इंपॉर्टेंट है, किस तरह का आप डाइट कंज्यूम कर रहे हो। और डाइट के साथ साथ सर सप्लीमेंट्स या कोई भी चीज ऐसी हो सर जो डायरेक्टली हेल्थ पे इम्पैक्ट करती है, जो आप पर्टिकुलरली मेंशन करना चाहो, बिकॉज अल्टीमेटली एक्सरसाइज के साथ साथ डाइट भी इंपॉर्टेंट है सर। यस, सबसे पहले तो मैं जंक बंद करता हूँ बच्चों का। जो आप देखो यस सर। डिफेंस वाले एस्पिरेंट्स हैं, सबसे पहले शाम को क्या खाएंगे आप? इवनिंग स्नैक्स स्पेशली क्या खाएंगे? चाय पियेंगे, चाय के साथ मट्ठी खाएंगे, बिस्किट खाएंगे, या फिर मोमोज खाएंगे, समोसा वेरी कॉमन। और रोल्स और वो, तो जितनी भी मैदे से बनी हुई चीजें हैं हम्म। उनको मैं मना कर देता हूँ, क्योंकि मैदे से बनी हुई चीजें ना बॉडी को स्लो करती है, आपकी इम्यूनिटी को स्लो करती है और आपके राइट। मेटाबॉलिज्म को स्लो करती राइट सर। है। ठीक है, तो हम्म। ये चीजें बंद करते हैं और हम बच्चों को ग्रीन वेजिटेबल्स कंपलसरी कर देते हैं कि ग्रीन वेजिटेबल आपको लंच और डिनर में खाना ही खाना है। बिल्कुल। और उसके साथ जो नंबर होता है, नंबर के हिसाब से फिर डाइट डिस्क्राइब करते हैं कि किसी को जैसे ग्रीन वेजिटेबल ज्यादा खानी होती है, किसी को सिट्रिक फ्रूट जूसेस ज्यादा खाने हैं, हम्म। तो वो वेजिटेबल्स और फ्रूट और जूसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं, इतने अमाउंट में कि लोग ये कहते हैं कि सर 20 दिन हो गया मैं घास फूस खाए, कुछ तो खिलाओ। तो ओके सर। ऐसा डाइट रहता है वो। विटामिन ए, सी, ई और ल्यूटिन, जेक्सेंथिन, ओमेगा 3 रिच फूड्स मैं सजेस्ट करता हूँ बच्चों को, हाँ जी और सर। वही मैं उनको बोलता हूँ कि फॉलो करो। ऑल राइट सर। सर कहीं ना कहीं कलर ब्लाइंडनेस भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब आई साइट के बारे में बात आती है, और डिफेंस के अंदर इसकी प्रॉपर कैटेगरी है सर, जहाँ पे एनालिसिस होता है और काफी लोगों को यहाँ पे रिजेक्शन मिल जाता है। तो सर क्या है कलर ब्लाइंडनेस? काफी सारे लोग होंगे जिनको इतनी अवेयरनेस नहीं है, और क्या ये क्योरेबल है? यस, सो सी कलर ब्लाइंडनेस जो है ना, हमारी आईज में ना कौन हम्म। सेल्स होते हैं। हाँ जी सर। तो कौन सेल्स जो है वो रेड, ब्लू और ग्रीन, तीन हम्म। कलर के होते हैं। हाँ जी। ये किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारी आईज को हेल्प करते हैं कि ये किस कलर का है। हाँ जी। तो जब वो कलर हम तीन, रेड, ग्रीन और ब्लू कलर जब हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं या देख नहीं हम्म। पाते हैं, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। हम्म। और वो ज्यादातर लोगों में होती है रेड और ग्रीन की, या फिर रेड और ब्लू। राइट सर। तो इसको कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। और इसके लेवल होते हैं जो लेवल टेस्ट किए जाते हैं इशिहारा प्लेट से। हाँ। राइट। इशिहारा एक टेस्ट होता है जिससे हम्म। कलर ब्लाइंडनेस की मैपिंग की जाती है। हम्म। तो उस मैपिंग के बेस पे आपको कलर परसेप्शन का ग्रेड दिया जाता है, जो ग्रेड 1 से लेके 2, 3, 4 तक होता है। राइट। और वो जॉब्स में होता है, जैसे कुछ जॉब्स में CP2 तक अलाउ होता है, कलर परसेप्शन 2 तक हम्म। अलाउ होता है, कुछ में 3 तक भी अलाउ होता है, कुछ राइट। में मैटर नहीं करता है। हम्म। तो ये इसके स्टैंडर्ड होते हैं। और इसके अलावा एक मार्टिन एंड लैंगटन टेस्ट होता है जिसको MLT बोलते हैं। राइट। ये 2 टेस्ट परफॉर्म करके कलर ब्लाइंडनेस को आइडेंटिफाई किया जाता है, और अगर वो प्रॉब्लम्स करते हैं तो उनको TR मिल जाता है। हम्म। अब इसको इम्प्रूव करने का देखिए, जेनेटिक होती है वैसे तो ये प्रॉब्लम, इसका कोई ट्रीटमेंट है नहीं। हाँ जी सर। बट कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ज्यादातर लोगों को TR मिल जाता है। हाँ जी। लेकिन जो ग्रेड्स होते हैं उस ग्रेड्स को इम्प्रूव किया जा सकता है, पूरा ठीक नहीं किया जा सकता। जैसे CP3 किसी को मिला है और लेकिन हम्म। जॉब में CP2 तक अलाउ है, हाँ जी। तो उसको ट्रेनिंग से और अच्छा डाइट लेके और जो कलर डिफिशियंसी है उसको देख के आइडेंटिफाई करके हम्म। आप एक्सरसाइज से और डाइट से इतना इम्प्रूव कर सकते हैं कि वो CP3 से CP2 आ जाए। ओके सर। लेकिन 100% ये ठीक नहीं होता नहीं है। हो सकता। ओके। हाँ। सर बहुत सारी डेली प्रैक्टिसेस भी हैं जो मुझे क्लैरिफाई करनी है आपसे। सब एक जनरली कहा जाता है कि चश्मा लगाने की जगह आप कलर लेंसेज या सर कांटेक्ट लेंसेज लगाना चाहिए, तो क्या सर बेनिफिट है या इसका साइड इफेक्ट ज्यादा रहता है? देखिए, कॉन्टैक्ट लेंस से तो बेटर है आप चश्मा लगाए। एज ए ओके। प्रैक्टिशनर ऑप्टोमेट्रिस्ट, मैं विजन थेरेपिस्ट हूँ, तो मैं आपको गाइड करूंगा कि आप कॉन्टैक्ट लेंस ना लगाए, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस आप लगाओगे
हाँ जी। आपकी आईज में अल्सर हो जाएगा, आपकी आईज पे स्क्रैच आ जाते हैं, स्कार छूट जाते हैं, और वो एसएमबी में 2 मिनट में पकड़ में आ जाते हैं। हम्म। आप बोलते रहोगे कि मुझे कोई इंजरी नहीं हुई है, मुझे कोई चोट नहीं लगी, लेकिन वहां के जो आर्मी के डॉक्टर्स होते हैं हम्म। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आप लेंस लगाते थे या चश्मा पहनते थे। राइट सर। उनको आपका रेटिना, आपकी आई बॉल, आपकी प्यूपिल क्लियर चाहिए। राइट। तो लेंस के साइड इफेक्ट्स होते हैं, हम्म। आपको एलर्जी हो जाती है, हम्म। और उससे ब्लरनेस भी आती है, इन्फेक्शन हो जाता है, और इन्फेक्शन कई बार इतना बढ़ जाता है कि वो विजन को इतना ज्यादा इफेक्ट करता है कि आपका विजन धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है। और ओके। चश्मे का नंबर भी कई बार उसके इन्फेक्शन की वजह से इतने डायोप्टर्स एकदम से बढ़ जाते हैं, किसी का 2 नंबर है तो सीधा जंप करके वो 4 पे भी पहुंच सकता है। माय गॉड। तो ये कॉन्टेक्ट लेंस के सारे साइड इफेक्ट है। कॉन्टेक्ट लेंस ना लगाए, उससे बेटर है हम्म। आप चश्मा ही पहने। और राइट। अगर आपको कॉन्टेक्ट लेंस और चश्मा दोनों नहीं पहनना तो आप परीक्षा आइए, हम आपको बिल्कुल सर। नेचुरली विजन इंप्रूव करेंगे। हम्म। है बिल्कुल ना? सर। ये साइड साइड इफेक्ट्स है। सर एक और, आंखों में ड्राइनेस बहुत कॉमन है बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इतना यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं आई ड्रॉप का यूज किया जाता है। तो सर कोई अल्टरनेटिव है या आई ड्रॉप के भी नुकसान होते हैं? यस, सी, अगर आपकी ड्राइनेस बहुत कम है, जैसे हम्म। कि आपको कभी कभी होती है, तो हम्म। ये जो आर्टिफिशियल टीयर्स है, जितने भी टीयर्स ड्रॉप आती है, राइट। ये शुरू में यूजफुल होती है, लेकिन जैसे जैसे आप इनका यूज करते जाओगे बिल्कुल। उतनी ज्यादा फिर ये आपकी आईज को ड्राई करती रहती है। हम्म। अभी रिसेंटली मैंने एक स्टडी पढ़ी थी जिसमें बिल्कुल क्लियर सजेस्ट किया है कि आई ड्रॉप्स ना यूज करें। ओके तो सर। देखिए, सबसे पहले तो कि अगर टीयर्स प्रोडक्शन क्यों नहीं हो रहा, आपको ये बात पे ध्यान देना चाहिए कि आपकी हम्म। आईज ड्राई क्यों हो रही है। हम्म। तो सबसे बड़ा कारण है बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्क्रीन यूज। राइट सर। अब स्क्रीन यूज से ब्रेक लीजिए आप रेगुलर, हम्म। और ओमेगा 3 और विटामिन सी रिच डाइट लीजिए। ओके सर। ओमेगा 3 जो है होता है वॉलनट में, आप वॉलनट रेगुलर खाइए, हम्म। बादाम रेगुलर खाइए, उससे आपकी ड्राइनेस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। राइट सर। और जो ऑलिव ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, इनसे अगर आप ये जो आई का पूरा एरिया होता है, इस एरिया में मसाज कीजिए। स्पेशली यहाँ पे हमारी एक एक्यूप्रेशर का पॉइंट होता है, आप ऐसे प्रेस करेंगे तो हम्म। यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे गांठ है हाँ जी। छोटे से। तो हम्म। वो टीयर्स ग्लैंड है, और उसको आप ऐसे क्लॉकवाइज 5 से 10 बार प्रेस कीजिए, तो हम्म। ये आपका टीयर्स का प्रोडक्शन रिस्टार्ट कर देती है। राइट तो सर। ये नेचुरल तरीका है जिससे आप ड्राई आइज से बच सकते हैं और अपना विजन और ड्राई आइज को मेंटेन रख सकते हैं। काफी बारीकी में सर चीजें हैं, मतलब मेरे को लगता है कि मैं बहुत सारी नई चीजें सीख रही हूँ, तो जो ऑडियंस है वो कितना कुछ सीख रहे होंगे सर। एक और चीज सर, हम जनरली आंखों को साफ करते हैं पानी से, तो क्या वो भी एक रीजन है ड्राइनेस का, या ऐसा कुछ ठंडे पानी से वॉश करने से कुछ अफेक्ट नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं है। हम्म। क्योंकि अगर ऐसा होता, हम लोग जब से पैदा हुए रोज नहा रहे हैं, नहीं अब सर, तक तो छपके कई आईज बार ड्राई लगाते हैं हो आंखों जाते। में। पानी के छींटे या छपके मारना गलत है, उसका ना हम्म। एक स्टैंडर्ड मेथड होता है आई वॉश करने का। आई हम्म। वॉश कप अवेलेबल होता है, ओके एक सर। आई शेप का स्पेशली डिजाइन किया गया आई वॉश कप है, हम्म। जो मार्केट में अवेलेबल है, और वो वेबसाइट पे और वो अमेजन और फ्लिपकार्ट सब जगह मिल जाएगा आपको। हम ओके। भी जब बच्चे हमारे पास आते हैं उनको रेगुलर आई वॉश करवाते हैं। तो ओके आई सर। वॉश का छींटे मारना बहुत गलत है, उससे कई बार रेटिना भी डैमेज हो जाता है। हम्म। लेकिन ये, इससे ड्राइनेस तो नहीं होती है, इससे बल्कि हेल्प मिलती है। तो इस ऐसे प्रॉपर तरीके से अगर आप करेंगे तो वो आपको हेल्पफुल होगा, और हम्म। अगर आप छींटे मारेंगे और वो करेंगे तो उससे आपको नुकसान होगा नुकसान डेफिनेटली। ज्यादा हो जाएगा, हाँ जी। एक और चीज सर, ब्लूरे चश्मे जो हैं काफी ज्यादा फेमस है, और उनसे ऐसा माना जाता है कि आईसाइट कंट्रोल करते हैं या प्रोटेक्ट करते हैं, तो सर क्या ऐसा कुछ है? आई मीन, ये सिंस आई जस्ट वांट टू ये कंफर्म। टोटली स्कैम है कंपनी का, लेंसिज कंपनी का। इट डजेंट मैटर एट ऑल, आप उनको पहनो या ना पहनो। तो ओके वो सर। काम करते हैं नहीं करते डजेंट मैटर, बट आपके ब्रेन को ऐसा लगता है या आपकी आइज को कि हम लोग सेव है, हम्म। दैट्स इट। अदरवाइज देर इज नो साइंटिफिक एविडेंस कि वो हेल्पफुल है या नहीं। ओके सर। बस अगर आप स्क्रीन यूज कर रहे हैं और आप चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि आप अपने लैपटॉप और मोबाइल की ब्राइटनेस एक मीडियम मोड पे रखें। ठीक है, ओके बहुत सर। ज्यादा एक्सेसिव उसका स्क्रीन का ब्राइटनेस ना रखें, और हम्म। अंधेरे में मोबाइल या लैपटॉप यूज ना करें।
ओके। मोबाइल अगर आप यूज करते हो तो मोबाइल आपकी आई से कम 1 फीट दूर होना चाहिए। ओके सर। और अगर आप लैपटॉप यूज करते हो तो वो कम से कम 2 फीट दूर होना चाहिए, और टीवी आप देखते हो तो 10 फीट दूर होना चाहिए। हाँ जी। और स्क्रीन से ब्रेक रेगुलर लेते रहना चाहिए। तो 1 फीट फ्रॉम मोबाइल एंड 2 फीट फ्रॉम लैपटॉप एंड टेन हम्म, फीट फ्रॉम टीवी। ये छोटे छोटे उपाय हैं जिनसे आप डिजिटल स्ट्रेन से भी बच सकते हैं, ड्राई आइज से भी बच सकते हैं। बिल्कुल सर। आई मीन सर, एक और चीज़ भी मुझे पूछनी है। काफ़ी लोगों को सडन ब्लाइंडनेस भी हो जाती है और मैंने इसके बारे में सुना है। तो सर क्या ये क्योरेबल है? और किस तरह के हाँ, प्रिकॉशंस ले सकता है कोई इंसान इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए? देखिए सडन विजन लॉस जो है उन लोगों को होता है। मेरे पास भी एक केस आया था, जैसे वो बच्चा पूरी रात नेटफ्लिक्स देखता रहा, ओके। और उसने, अब पेरेंट्स आज छुट्टी पे गए हुए थे, हम्म। और उस बच्चे ने लगभग 24-25 घंटे नेटफ्लिक्स माय देखा है। गॉड। और ओके। वो भी उसका बहुत बड़ा टीवी था, और वो बिल्कुल टीवी के बगल में बैठ के देखा उसने, 4-5 फीट की दूरी पे। ओके और सर। वो उसको देख के और वो सो गया, और वो जब उठा तो सडनली विजन लॉस हो गया। ओके सर। एंड वो भागे एकदम से, वो बच्चे को लेके कि क्या हो गया, सडन विजन लॉस हुआ है। तो हम्म। ऐसे होता है क्योंकि आपकी जो आई मसल्स होती है स्पैज्म कर जाती है। राइट सर। आई मसल्स में स्पैज्म हो जाता है, एंड दे डोंट सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन, तो विजुअल परसेप्शन जो है वो इफेक्ट हो जाता है, विजुअल प्रोसेस। हम्म। तो उसकी वजह से, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होता है, आई को रिलैक्स करने की थेरेपी देते हैं। तो ओके। रिलैक्स करने के बहुत सारे मेथड है जिनसे आई को रिलैक्स करते हैं, और ये ट्रीटेबल होता है सडन विजन ओके। लॉस, अनटिल अनलेस आपको कोई बहुत सीरियस या सीवियर कंडीशन नहीं है, तो ओके ये सर। ट्रीटेबल है। सर अभी मेरे को इतने सब चीजें पूछने के बाद मुझे और भी चीजें दिमाग में आ रही है जो मुझे आपसे कवर करनी है। सर एक और ये चीज काफी प्रोमिनेंट है कि बहुत सारी हमारी हैबिट्स ऐसी हैं जिसकी वजह से हमारी आंखें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होती है। तो सर एनीथिंग पर्टिकुलरली यू वांट टू हाईलाइट कि इस तरह से अगर हम हैबिट्स में सुधार करें तो हमारी आंखों का नंबर नहीं बढ़ेगा और ये मेंटेन भी रह सकती है? हाँ, देखिए सबसे जरूरी तो मैंने आपको बताया, स्क्रीन से ब्रेक लेना है। बिल्कुल सर। ठीक है। और एक्सरसाइज शुरू करिए, आप आई योगा एक्सरसाइज करिए। आप हमारे पास नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, मत आइए आप, लेकिन हम्म। घर पे ही बैठ के जो भी बेसिक एक्सरसाइज है कम से कम वो हम्म, तो करिए आप। बिल्कुल सर। तीसरा है, आप रेगुलर वर्कआउट करिए, फिजिकल वर्कआउट। हम्म। चौथा है, स्क्रीन को आप वाइजली यूज करिए। मोबाइल और लैपटॉप की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स है। हाँ जी सर। ठीक है। और सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं वो होती है रात में अंधेरे में सोने से। राइट सर। अब जितने डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं वो रात में 11-12 बजे तक पढ़ेंगे, 1 बजे तक पढ़ेंगे, दो दो राइट। बजे तक बच्चे पढ़ते हैं। वो आजकल ऐसा रूटीन हो गया है बच्चों का, 3-4 बजे सुबह सोते हैं हम्म। और 10-11 बजे उठते हैं। अब वो राइट। रात में 8 बजे से लेके मान लीजिए 12-1 बजे तक पढ़ रहा है बच्चा, तो हम्म। 5 घंटे रेगुलर बैठ के पढ़ेगा तो है नहीं। हम्म। बीच में उसको थोड़ा बोरियत भी होगी, इंटरटेनमेंट भी चाहिए। राइट तो सर। ऐसी केस में क्या करते हैं, बच्चे मोबाइल उठाते हैं और अंधेरे में रील्स चला चला के देखते रहते हैं। राइट सर। तो मोबाइल और लैपटॉप अंधेरे में नहीं चलाना, इन हम्म। सारी चीजों से बचिए। और आईज के लिए स्पेशली फूड्स लीजिए, जैसे आंवला बहुत अच्छा होता है, हम्म। विटामिन बहुत अच्छा है। हम्म। और जितने भी सैलेड्स है, खट्टे फल है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, ये रेगुलर राइट। अमाउंट में और बहुत भरपूर मात्रा में आप खाइए। हम्म। तो आपके ये जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है ये तो आएंगे ही नहीं आपको। बिल्कुल सर। सर आई हैव कवर्ड आई थिंक अ लॉट ऑफ थिंग, बट सर मुझे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा और जानना है कि आप किस तरह से फंक्शन करते हैं, कहाँ पे है। हालांकि सर मैं सारी डिटेल्स पहले बता दूंगी, बट सर फिर भी, और अगर आपसे कोई काउंसल करता है फोन पे, मे बी फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, बिकॉज सर महाराष्ट्र से भी लोग देखते हैं, उड़ीसा से भी लोग देखते हैं, तो अगर कोई आपसे काउंसल करता है, क्या उसके भी आप चार्जेस लेते हैं अगर आपसे कोई फोन करके काउंसिल करे? और किस तरह से फंक्शन करते हैं सर? हाँ, देखिए प्रेक्षा योगा नाम है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, और हम दिल्ली में प्रेक्षा योगा सेंटर फॉर विजन इम्प्रूवमेंट नाम से चलाते हैं। साकेत में हमारा सेंटर है। हम्म। और मैं कंसल्टेशन के लिए मालवीय नगर में वीएनए हॉस्पिटल है, वहां पे भी जाता हूँ रेगुलर। ओके सर। ये ठीक है। और जो लोग फोन पे कंसल्ट करना चाहते हैं वो हमारा यूट्यूब चैनल है प्रेक्षा योगा का, हम्म। वहां पे फोन नंबर दिया हुआ है, वेबसाइट पे भी है, सब हम्म। कुछ है। और हम्म। अगर कोई भी बच्चा पूरी इंडिया से कोई भी टेलीफोनिक कंसल्टेशन करना चाहे तो वो कोई चार्जेबल नहीं होता है, मैं सबके लिए वो बिल्कुल। फ्री ऑफर करता हूँ।
तो अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है और डिफेंस से रिलेटेड है या नॉर्मल भी है, तो हाँ जी ऐसे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप फोन करिए हम्म, और आप बताइए कि सर मैं कंसल्ट करना चाहता हूँ फोन पे। आपको हम्म, टाइम दिया जाएगा प्रॉपर, आपसे सारी चीजें पूछी जाएगी और आपको आगे के लिए गाइड किया जाएगा। ओके सर। और हम यहाँ जो है लगभग 8 साल से काम कर रहे हैं और हमने बहुत अच्छा काम किया विजन इम्प्रूवमेंट में। सक्सेस स्टोरीज आपने हमारी यूट्यूब पे देखी होगी। हाँ जी सर। हमने विजन इम्प्रूवमेंट में 2 रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया और एक तीसरा रिसर्च पेपर जिस पे हम काम कर रहे हैं अभी वो आने वाला है, उसको भी पब्लिश करेंगे। और अनफिट से फिट जर्नी आपने देखी है इतने लोगों की। हम्म, तो रेगुलर प्रोग्राम हमारे सेंटर पे ऑनलाइन ऑफलाइन चलते हैं हम्म, और वो कस्टमाइज भी होते हैं, रेगुलर भी होते हैं। और उसके बावजूद अगर बहुत ज्यादा दूर बैठे हुए हैं लोग, तो वो लोग ऑनलाइन प्रोग्राम हमने स्पेशली अभी डिजाइन किया है, हाँ जी क्योंकि बहुत बच्चे महाराष्ट्र, हैदराबाद और इधर पता नहीं हाँ कहाँ जी कहाँ से कॉल आ रहे हैं। हाँ तो जी सर। उन लोगों के लिए हमने, ताकि प्रॉब्लम्स को वहीं पे रोका जा सके, नंबर ना बढ़े और प्रोग्राम कंट्रोल में आए, आपका मायोपिया या आपका जो चश्मे की पावर है कंट्रोल में आए, वो बढ़े, हाँ जी सर। ताकि किसी का भी डिफेंस का जो ड्रीम है ज्वाइन करने का वो शटर ना हो। तो बिल्कुल सर। उसके लिए हमने 2 महीने का एक ऑनलाइन प्रोग्राम बनाया जो 100% नेचुरल है, आई योगा एक्सरसाइज और डाइट बेस्ड है। और उसमें डे वाइज प्रोटोकॉल है। हर ओके दिन का एक एक्सरसाइज वीडियो है, आपको वेबसाइट पे जाना है प्रोग्राम ज्वाइन करके, और प्रोग्राम्स में उसमें डे वाइज आपको एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। तो डे 1 से लेके डे 60 तक का ऐसे प्रोग्राम हमने एक बनाया है। तो कोई भी कहीं से भी ज्वाइन कर सकता है और कभी भी कर सकता है। हाँ जी सर। सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं काफी लोगों के सपने टूट जाते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग मेडिकल काफी इंपॉर्टेंट है एंड सबको इंस्टेंट चाहिए सर। और लेजिक में भी इसीलिए ज्यादा हाईलाइटेड, आई डोंट नो कि इस चीज को लेकर इतनी अवेयरनेस क्यों नहीं है। कि आई मीन इट इज टाइम कंज्यूमिंग, बट कहीं ना कहीं सर स्लोली जो आंखें करेक्ट हो रही हैं वो लॉन्ग टर्म पे बहुत बेनिफिशियल है। एंड आई थिंक सर आपको बहुत सारे कॉल्स आने वाले हैं, बिकॉज आई विजन के रिगार्डिंग बहुत लोग परेशान हो रहे हैं और इस तरह के ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस के बारे में पता ही नहीं है। और जिस तरह, हाँ जी यस, सर, वही चीज पता सर। नहीं है क्योंकि बहुत लिमिटेड लोग हैं प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हम्म, है, सॉल्यूशन है। हाँ जी सर। सॉल्यूशंस अवेलेबल है, अगर आप ढूंढोगे तो आपको मिलेगा भी। हाँ जी सर। सर आई होप जी। बहुत सारे कैंडिडेट्स की इस वीडियो से हेल्प हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। बिकॉज सर समवेयर दी अदर लोगों को इतनी अवेयरनेस है नहीं कि किस किस तरह से चीज़ें प्रैक्टिस हो रही हैं, क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। ब्लू रे वाला तो सर सबसे टॉप में है, बिकॉज मुझे अब तक लगता था कि ब्लू रे स्पेक्स से चीज़ें इफेक्टिव है। बट बहुत सारी चीज़ें मुझे भी सीखने को मिली है, मुझे लगता है बहुत लोग काफ़ी कुछ सीखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सर। इट वॉज सच अ वंडरफुल सेशन विद यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जय हिंद, Jai Hind जय sir. भारत। Thanks for watching the video, and let me know in the comment section below if you have any doubts. Follow for more such content. Jai Hind.